आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। 22 तारीख को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आपने रिएक्शंस देखे। भारत सरकार के रिएक्शन देखे, देश के लोगों के रिएक्शन देखे और कश्मीर के लोगों के रिएक्शन भी आपने देखे। आतंकियों ने मजहब पूछ के गोलियां मारी, ये सच बात है। आई विटनेसेस अकाउंट हैं, जिन्होंने अपनों को खोया, उनके पति को उनके सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इस बार हमने देखा है कि पूरा कश्मीर एकजुट है इस आतंकी हमले के खिलाफ। पहलगाम के होटेलियर क्लब के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, हुसैन खान। हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जो आप लोग हैं, और जाहिर सी बात है, बहुत दशकों से वहां पर काम करते आ रहे हैं, आपका कारोबार है, आपके होटल्स हैं, पोनी वाले, पिट्ठू वाले, सब आप लोगों से जुड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। पहला रिएक्शन आप लोगों का क्या है, पहले हमें वो बताएं, फिर हम बहुत सारे दूसरे मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे। हुसैन। देखिए, सबसे पहले हमारा रिएक्शन यही है, जिसने भी ये करा है वो हम स्ट्रांगली कंडम कर रहे हैं। और कश्मीर का एक एक नागरिक, नॉट ओनली कश्मीर, पूरे JNK के, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से एक एक नागरिक ये कंडम करता है। ये कश्मीर नहीं है, ये हम में से नहीं है, हम इसको ओन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ओन नहीं करेंगे। तो यही है, ये एक स्ट्रांग मैसेज हमारी तरफ से है कि हम पूरे कश्मीर, हमारे दिल रो रहे हैं इस चीज़ के लिए, बिकॉज ये उन लोगों के साथ हो जो हमारे मेहमान हैं यहाँ पे, उन लोगों के साथ ये सब हादसा हुआ जिनकी अपनी फैमिली जो यहाँ घूमने के लिए आए थे। और हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे गेस्टों के साथ, हमारे अपने देश के लोगों के साथ ऐसा कुछ हो। ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपका पहला रिएक्शन है। वहां पर बहुत सारे आप लोगों की बुकिंग्स थी, और ये टूरिस्ट सीजन शुरू हो रहा है, और अप्रैल से टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाता है, मार्च एंड से शुरू हो जाता है। और पहलगाम जहां पर आप हैं, वहां तो एक सबसे हॉट पिकनिक स्पॉट है, या हॉट टूरिस्ट स्पॉट है कश्मीर का। कैंसिलेशंस हो गए हैं, लोग कश्मीर जाने से डर रहे हैं, और आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पहली बार है जब आतंकियों ने कश्मीर में पर्यटकों को, टूरिस्ट को निशाना बनाया है। उन्होंने पर्यटकों को तो मारा ही है, साथ में कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी गोली मारी है, कश्मीरियों के पेट पर भी गोली मारी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी अगर हम पूरे कश्मीर या JNK की बात करें, अभी हम बिजनेस की कोई बात नहीं कर रहे। बिजनेस हम बिजनेस पीछे भी करा है, हमने ये सिचुएशंस पीछे भी देखी है। लेकिन अभी हमारी ये एक मैसेज है, पैसे के लिए तो अभी हमारा कुछ ही, पैसा हम तो कमा ही लेंगे। कैंसिलेशन हो, कितनी भी हो जाए, सारा पूरा कैंसिल भी हो जाए, हमें उस चीज की अभी परवाह नहीं है। परवाह बस एक चीज की है, जो हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, उस पे हम स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं अपने पूरे देश के वासियों को, कि अगर हम लोग यहाँ फिर से वापस नहीं आएंगे तो हम उनको जिताएंगे, जो कि बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ होटेलियर क्लब चैप्टर पहलगाम, मैं सब लोगों को ये इनवाइट करता हूँ, आप हमारे पास आइए, हम आपको फ्री अकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री खाना, सब कुछ देंगे। लेकिन हमें उन दहशत गर्दों को हराना है। वो तभी हम हरा पाएंगे जब आप लोग फिर से यहाँ आए। अगर हम फिर से मतलब यहाँ नहीं आ पाएंगे तो हम कहीं ना कहीं उनको जिता देंगे। उनको ये मैसेज चला देता, हम सब हिंदुस्तान के लोग डर गए हैं उनसे, तो हम अब यहाँ इसलिए नहीं आ रहे। लेकिन हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये मैं पूरे देश के लोगों के साथ, हमें उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज यही देना है। वो कैसे होगा? जब आप लोग जितने भी आप लोगों ने कैंसिलेशन करी है, आपने वो कैंसिलेशन ऑन द बेसिस कि आपका रिफंड वगैरह, इस बार सारे होटेलियर्स ये कह रहे हैं, आप आइए, आप यहाँ जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे होटल्स में रुकिए, हमारे पास इनफैक्ट नॉट ओनली होटल्स, आप हमारे घरों में आके बैठ जाइए। लेकिन ये एक मैसेज हमें उनको देना है कि हम डरते नहीं है, हम फिर भी, कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, ये क्राउन है, इस क्राउन को हम बाज़ाब्ता एज
एकजुट होकर, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों को इस क्राउन को बरकरार रखने के लिए हर एक बंदे को ये सपोर्ट करना है कश्मीर आके। कश्मीर आगे करना है। देखिए हुसैन, क्या होता है ना कि जो पर्यटक हैं वो जब उन्हीं इलाकों में जाते हैं जहां उनकी जान को जोखिम नहीं है, जाहिर सी बात है कि कश्मीरियों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, कश्मीरी छात्रों पर अटैक्स हुए हैं, वो सब सारी चीजें हो रही हैं और एक रिएक्शन आया है। लेकिन कश्मीर में जो ये अटैक हुआ है और कश्मीर में कुछ बहुत लोकल लोगों के भी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, वो भी एक चिंता पैदा कर रही है। एक आम आदमी की तरह अगर आप समझें, एक आम आदमी की व्यथा समझें, वो ये कहता है कि भाई हम कश्मीर नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जान खतरे में आ जाएगी। जब वो तस्वीरें देखते हैं, जब उन परिजनों को सुनते हैं जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके आंखों के सामने उनके पति को गोली मारी गई, उनके पिता की गोली मारी गई, वो चीखें जो है लोगों के कानों में गूंज रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर नहीं भी जाएंगे तो भी हम कम से कम जिंदा तो हैं, क्योंकि वो लोग वहां गए थे, पिकनिक कर रहे थे, आराम से थे, सुरक्षित थे, और अचानक से ये हमला हो गया और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो गारंटी तो उनकी सुरक्षा की कोई दे नहीं सकता हुसैन, ये भी एक सच्चाई है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हर एक ह्यूमन नेचर है। जब ऐसा कोई हादसा होता है तो डर तो है, वो तो बिल्कुल डर तो है। उन लोगों को भी डर होगा जो यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी हमें देखना है कि अगर हम उस डर को कंटिन्यू करें तो फिर हम उनको जिता देंगे। जिनका यही एक एम है, यही एक मंसूबा है कि हमें यहाँ आने से लोगों को डराना है। अगर हम उस चीज पे करें तो डर तो बिल्कुल है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज की डेट में भी बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, वो उनका भी यही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, हम डरते नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखें, पहलगाम में भी लोग जा रहे हैं। गुलमर्ग में कल रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, 9,600 लोगों ने एक दिन में गंडोला राइड करी है। तो कहीं ना कहीं ये एक सेंस ऑफ ये बन रहा है, एक नैरेटिव ये हो रहा है कि नहीं जी, हमें उन लोगों को हराना है। वो तब भी हो पाएगा जब हम वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे। डर तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी स्टेट यूटी की गवर्नमेंट, उन्होंने भी आश्वासन ये दिया है कि हम पूरा सिक्योरिटी अपने गेस्टों को देंगे। हम रिसेंटली उमर अब्दुल्ला से मिले, हम रिसेंटली डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिले। उन लोगों को हमें उन टूरिस्टों को से मिलाया जो अभी ही लैंड हुए हैं, वो भी उनसे मिले हैं। लेकिन वहां से हमें लगता है जितने गेस्ट आ रहे हैं वो तो हमें ही हौसला दे रहे हैं कि नहीं, हम आपके साथ है, आप डरिए मत, हम आपके साथ है, हम कश्मीर के साथ है। वो चीजें एक पॉजिटिव साइन है। वो एक जाहिर सी बात है, पॉजिटिव साइन है। आप बताएं, आपकी मुलाकात कल उमर अब्दुल्ला साहब के साथ थी, क्या बातचीत हुई आप लोगों की? आप लोगों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को किन बातों से ऐसे उनको बताया कि ये सारी चीजें हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं, इनको ओवरकम कैसे करना है, और किस तरीके का सपोर्ट आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार से और केंद्र सरकार से? देखिए, अभी अक्रॉस जितने भी स्टेक होल्डर हैं कश्मीर टूरिज्म के लिए, हम कल उमर अब्दुल्ला के साथ भी बैठे थे। हमारे अक्रॉस बोर्ड जितने भी स्टेक होल्डर, सब ने एक ही बात कही है कि अभी हम कोई बिजनेस की बात नहीं करेंगे। हम कोई भी हमारे स्टेट जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है या ये यहाँ की हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हम उनको ये नहीं बोल रहे आप टूरिज्म को फिर से रिवाइव करने के लिए प्रमोशन कर लीजिए। हमारा एक ही मकसद है, जो भी है कि हम इस चीज के साथ बिल्कुल भी नहीं, कश्मीरी एकजुट होकर खड़ा हुआ है कि हम इस चीज के साथ नहीं है। साथ साथ हमारी कुछ सजेशंस थी जो हमने अपनी सरकार को दी है। उसमें ये सजेशन जिनकी भी इस हादसे में जो ये एक मैसेकियर हम कहते हैं, जो एक खून रेजी हुई है, हमने उनको एक सजेशन दिया। हम एज अ होटलियर क्लब या जितनी भी हमारी सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, हमारे ट्रेड चैम्बर कॉमर्स के लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम उन फैमिलीज को विजिट करें जिन्होंने अपने खोए हैं। उनको हमने कहा कि हम उनके पास जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, कंडोलेंस हम भी करना चाहते हैं, बिकॉज हम भी कहीं ना कहीं ये मैसेज कि हम उनके इस दुख में साथ हैं। इस दुख में साथ हैं। बहुत डरे हुए हैं लोग देश भर में, लेकिन जिन्होंने, कुछ लोग आ रहे हैं और बहुत लोगों ने कैंसिल किए हैं। आप लोगों ने, लोग बता रहे हैं कि आप लोगों ने पैसे नहीं लिए उनसे, उनको
एयरपोर्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली, टैक्सी वालों ने पैसे नहीं लिए, सब सारी चीजें हो रही हैं। कश्मीर में आगे आप क्या देखते हैं माहौल? क्योंकि हमने देखा है कि 2016 में जब बुरहान वानी की मौत, उसको जब मारा गया था, उसके बाद से बहुत माहौल खराब रहा और कई साल कश्मीर में टूरिज्म बहुत प्रभावित रहा। वापस से कश्मीर में टूरिज्म पटरी पर आने लग गया था, लेकिन इस हादसे और इस पूरे सोचे समझे आतंकी हमले के बाद आप क्या एसेस कर पा रहे हैं कि कश्मीर कितना पीछे चला गया है? देखिए, अगर हम 2016 की बात और अभी की बात करते हैं, आज अगर यहाँ कश्मीर बंद हुआ है, वो किस चीज, कश्मीर बंद हुआ तो लोगों का कत्लेआम यहाँ किया गया है, उस चीज में बंद हुआ। ये कश्मीर उन लोगों ने बंद नहीं किया जो टूरिज्म से वाबस्ता है, ये बंद हर एक बंदे ने करा है। ये बंद आप श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पे बंद नहीं हुआ। ये बंद हुआ कुपवारा में, हंदवारा में, बारामूला में। आप कहीं एक शहर का हमारे नाम यहाँ ले लीजिए, सब जगह बंद हुआ। लद्दाख में बंद हुआ। हर जगह लोगों ने इसलिए किया कि ये जो हुआ ये बिल्कुल गलत है, हम में से नहीं, बिल्कुल नहीं है। उन लोगों को हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से उन लोगों को पीछे भी सुना है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, वो करेंगे। लेकिन इस बार हमारी डिमांड ये रहेगी, जिसने भी ये करा है उनको सामने लिया जाए और पुलिस चौराहे में उनको फांसी दी जाए, सो दैट हमें भी यकीन हुआ उन फैमिलीज के साथ इंसाफ मिला जिन्होंने अपने यहाँ पे खोए। इनको आज आपने की खोया डेट में देखिए, बोले बोले जी, हमने बोले कल, हुसैन। हमारी एक स्कूल एसोसिएशन है जिनको टूरिज्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, अक्रॉस कश्मीर सारे स्कूल्स बंद हुए। अब कल एक सजेशन ये भी हुई कि जितने भी करीबन 50-60 हजार स्टूडेंट्स, वो भी स्ट्रीट्स पे आने वाले हैं, यही प्रोटेस्ट करने के लिए कि ये हम में से नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, कश्मीर मेहमान नवाज है। कश्मीरियों ने पीछे भी टूरिस्ट के साथ कभी भी, अगर हम पीछे टोमाल की बात भी करें, कभी भी एक टूरिस्ट को खरोश नहीं मिली है। तो इस बार क्यों टूरिस्ट को हमला करा, उन लोगों को क्यों टारगेट किया गया? इसके लिए तो बहुत सा हम सब कश्मीरी एकजुट होकर यही बोलते हैं कि उनको पनिश करने के लिए उनको पकड़ के पूरे चौराहे पे उनको दी जाए, चौराहे पे फांसी दी जाए। साथ साथ अगर आपको क्या आपका, लगता है? साथ साथ जी अगर आप, जी। आपको ये कहने का है कि फ्यू आगे, लेकिन हमें ये पूरी उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग इस दहशतगर्दी को हराने के लिए कश्मीर फिर से आएंगे। और हम अप्रिशिएट करते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ महाराष्ट्र के बहुत बड़े नाम हैं जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, यहाँ पे अभी बेस्ड हैं। उन्होंने भी कल हमारे सीएम साहब के साथ मुलाकात की। उसमें एक वीना वर्ल्ड करके एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनका यहाँ पे बहुत स्टेक है, बहुत सारे गेस्ट उनके हैं। यहाँ पे पूजा हॉलीडेज है, यहाँ पे राजा रानी है, जो लीडिंग ट्रैवल एजेंट्स, महाराष्ट्र गुजरात के लीडिंग ट्रैवल एजेंट्स हैं। उन लोगों ने भी यही, महाराष्ट्र ट्रैवल एसोसिएशन की तरफ से ये भी, वो अपने एंड से कोई भी कैंसिलेशन नहीं करेंगे। वो अपने टूरिस्ट को यहाँ लाएंगे। इनफैक्ट वो भी यहीं पे है, वो अपने टूरिस्ट को यहाँ आके सबसे मिल रहे हैं, एक एक करके मिल रहे हैं। जितने भी जिस होटल्स में गेस्ट हैं वहां पे वो खुद एज अ ओनर उनसे मिलने जा रहे हैं, ये सपोर्ट करने के लिए कि हमें कश्मीर को जिंदा रखना है, कश्मीरियत को जिंदा रखना है। कश्मीर को जिंदा रखना है, कश्मीरियत को जिंदा रखना है। आप कह रहे हैं कि अभी आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि टूरिस्ट को फ्री अकोमोडेशन देने को तैयार हैं और उनको आप लोग भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग पर्यटकों के साथ हैं, देश के साथ हैं, और आप इसको पूरी तरीके से, इस पूरे हमले के खिलाफ कश्मीर एकजुट है और कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी जिनकी इसमें भूमिका है उनको सजा दे दी जाए। हुसैन, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, क्या आप लोगों की मनोज सिन्हा साहब से मुलाकात हो पाई? क्योंकि वो एलजी हैं और पुलिस और सुरक्षा की जिम्मेदारी एलजी साहब की है, क्योंकि वहां की जो सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो गृह विभाग के पास है। उनसे क्या मुलाकात हो पाई आपको और उनसे क्या एश्योरेंसेस मिले हैं आप लोगों को? देखिए, अभी बहुत सारा हमारे एलजी साहब बहुत चीजों में बिजी रहे इन दिनों। बहुत सारी अरेंजमेंट्स उन लोगों को यहाँ से वापस करना, तो वो बहुत बिजी रहे एलजी साहब।
लेकिन हमारा इन्हीं दिनों में कोशिश है कि हम एलजी साहब को भी मिले, उनसे भी हम अपना जो हमारे कुछ सजेशंस रहेंगे वो उनको हम देना चाहेंगे। इनफैक्ट आज ही हमारी 3 बजे एक और मीटिंग है, हमारे लोकल ट्रैवल एजेंट्स जो बाहर के ट्रैवल एजेंट्स है, होटलियर और उनके बीच में हमारी एक मीटिंग है, जहाँ पे हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कैसे हम चीज़ों को और बेहतर करें, कैसे हम लोगों को ये विश्वास दिला पाए कि कश्मीर सेफ है, कश्मीर में कोई ऐसा खतरा नहीं है, कश्मीर सबके लिए सेफ है। तो इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे, हम हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिलने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। कोशिश करने की बात कर रहे हैं, आपने हुसैन को बहुत धैर्यपूर्वक सुना। हुसैन कह रहे हैं कि कश्मीर के जो सारे होटल वाले हैं वो लोगों को मुफ्त में रखने को तैयार हैं और पूरा कश्मीर एकजुट है इस आतंकी हमले के खिलाफ। कश्मीर में जब भी ऐसे हमले होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के लोगों का होता है, कश्मीर का होता है। वो सब सारी चीजें हैं और थोड़ा घाव हुआ है और बहुत गहरा घाव है, तो जाहिर सी बात है कि घाव भरने में वक्त लगेगा और घाव भरने के बाद जो निशान है उसके रहेंगे। लेकिन जैसे हुसैन कह रहे हैं कि हमें एकजुट रहने की जरूरत है पूरे देश को, और एकजुट रह के ही हम इस आतंक से जीत सकते हैं, क्योंकि आतंकवादियों ने जानबूझ करके टूरिस्ट पर हमला किया, धर्म पूछ के हमला किया, ताकि वो कश्मीर की इकोनॉमी को भी तोड़ दें, कश्मीर पर लोगों का एतबार तोड़ें और साथ ही देश को दो धर्मों के बीच बांट दे। ये मंशा आतंकियों की नजर आ रही है। शुक्रिया हुसैन हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया सारो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।